बिहार वाले सावधान हो जाएं। हाड़ गलाने वाली ठंड की दस्तक और कोहरे के बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने अब लोगों को दहशत में ला खड़ा कर दिया है। सोचिए, ऐसे मौसम में बारिश की छींटें पड़े तो कैसा महसूस होगा। जी हां, बिहार में अब कोहरे और कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश की संभावना ने लोगों के हाथ पांव फुलाने शुरू कर दिए हैं। बिहार में दिसंबर की ठंड अब अपने शबाब पर है। सबसे कठोर दौर में यह मौसम पहुंच चुका है। घने कोहरे और शीतलहर से जूझ रहे प्रदेश पर अब बारिश का खतरा भी मंडराने लगा है। दरअसल आईएमडी के अनुसार 17 दिसंबर से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने पूरे उत्तर भारत के मौसम को उलट पलट कर रख दिया है। इसका असर बिहार में भी साफ तौर पर दिख रहा है, जहां अगले 7 दिनों में तापमान 4 डिग्री तक नीचे और कई इलाकों में कोल्ड वेव जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ अब मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने लगा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में संभावित भारी बर्फबारी से ठंडी पछुआ हवाएं बिहार तक पहुंच रही हैं। इन्हीं हवाओं ने ठंड की तीव्रता बढ़ा दी है। विभाग का कहना है कि इसके प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी के हालात बन सकते हैं, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास बना रहेगा। इसके साथ ही बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। समस्तीपुर का पूसा और भागलपुर का सबौर सबसे ठंडे इलाकों में शामिल है। पटना में भले ही न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास हो, लेकिन तेज पछुआ हवाओं ने सुबह और शाम की ठिठुरन बढ़ा दी है। गुरुवार को तो सुबह सवेरे राजधानी पटना का मिजाज अलग ही दिखा। यहां सड़कों पर कोहरे की चादर लिपटी रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक हफ्ते में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की और गिरावट हो सकती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पाला गिरने की आशंका भी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने 22 दिसंबर के बाद बिहार में शीतलहर और घने कोहरे के और तीव्र होने की चेतावनी जारी कर दी है। विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है, जिसका असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर साफ दिखाई दे रहा है। बेतिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी और पटना समेत कई जिलों में कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। बीते 24 घंटे में बांका में कोहरे के कारण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ठीक ऐसे ही रोहतास जिले में भी हादसा हुआ और बुधवार को रोहतास जिले के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इलाकों में 2 हादसों ने 6 लोगों की जिंदगियां छीन ली। ठंड और कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर मुंबई, कोलकाता और दिल्ली से आने वाली कई उड़ानें देरी से पहुंच रही हैं। हालांकि कुछ फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय पर भी संचालित हो रही हैं, लेकिन मौसम बिगड़ने पर देरी बढ़ने की आशंका बनी हुई है। राजधानी पटना की बात करें तो फिलहाल यहां सुबह और रात में हल्की से मध्यम ठंड बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रह सकता है, जबकि दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। राजधानी पटना में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर करीब 50 से 100 मीटर तक सिमटी रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। यह भी अनुमान जताया गया है कि 19 दिसंबर के बाद पटना में भी ठंड बढ़ने के आसार हैं और सुबह शाम ठिठुरन ज्यादा महसूस की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 19 दिसंबर के बाद ठंड का असर और तेज होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी जितनी बढ़ेगी, बिहार में ठिठुरन उतनी ही ज्यादा महसूस होगी। 22 दिसंबर के बाद कई इलाकों में दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे चला जाएगा, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है। और यही कारण है कि मौसम विभाग ने बिहार के लोगों को सचेत किया है, आगाह किया है और कहा है कि बच्चे और बुजुर्ग ऐसे मौसम में खुद को सुरक्षित रखें और बाहर जाने से बचें। ज्यादा जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, अन्यथा ये मौसम आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है, बिहार में भी अगले 7 दिनों में तापमान 4 डिग्री तक गिर जाएगा और इलाकों में कोल्ड वेव जैसी स्थिति बन जाएगी। दूसरी बात यह है कि राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी के हालात बन सकते हैं, जिससे ठंड में ज्यादा इजाफा होगा और दिन में भी कनकनी ज्यादा महसूस हो सकती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।